Hello friends, welcome back to my channel. So before proceeding आगे बढ़ने से पहले I want to share one thing with you all that I was planning to change the name of my channel. Yes, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने की सोच रही थी because of so many reasons and all I could come up with was गेन ब्रेन विद हिमांशी. यस, अब लर्न विद हिमांशी से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके रख दिया है गेन ब्रेन विद हिमांशी. सो आज से मैं बोलूँगी वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी. सो आज की क्लास में हम नाउन्स के वैसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस. जी हाँ, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. लास्ट क्लास में मैं आपको नाउन्स करा चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक नाउन्स, कि उसके क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या बेसिक रूल्स है और एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज़ जस्ट आर टेस्टिंग क्लास कि हमें कितना समझ में आया है, जस्ट टू सी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक प्रैक्टिस सेशन. अगर आपने मेरी नाउन्स की वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आई वुड सजेस्ट आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज आफ्टर दैट आई एम श्योर आपको नाउन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. एंड बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. अब किसी भी एक पार्ट में गलती हो सकती है तो हमारे को वो गलती फाइंड करनी है. एंड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिस्टेक हो. अगर कोई मिस्टेक नहीं है, इफ़ द सेंटेंस इज़ करेक्ट, हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें नो एरर गिवन है, दैट इज़ द डी ऑप्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव कम आफ्टर विनिंग द मैच. सो कौन से पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पे? द आंसर इज बी पार्ट. हैव कम गलत है, बल्कि हैव की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैज़ कम. अब यहाँ पे हैज़ कम क्यों आएगा? बिकॉज अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अ टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. और ये मैं आपको अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन्स में, कि हमेशा हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. तो हैव प्लूरल वर्ब है, वेयर एज हैज़ इज़ अ सिंगुलर वर्ब. The next question is all his luggage have been stolen at the airport. So यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? The answer is the B part and the mistake is have been की जगह यहाँ पे होना चाहिए था has been. अब यहाँ पे luggage के साथ has been क्यों होना चाहिए था और have been क्यों नहीं? Because luggage is an uncountable noun. अब luggage uncountable noun इसलिए है क्योंकि luggage का मतलब होता है सामान. ठीक है, अब सामान में सब कुछ आ जाता है, बैग्स आ जाते हैं, बॉक्सेस आ जाते हैं, छोटे हैंड बैग्स, जो भी आपके पास छोटा मोटा सामान है, बड़ा सामान है, वो सब लगेज के अंदर आ जाता है. हाँ, अगर अलग से लिखा हो 2 बैग्स, 3 बैग्स, 4 बॉक्सेस, तब हैव आएगा, क्योंकि तब हम उन्हें अलग अलग गिन सकते हैं ना, बैग्स को, बॉक्सेस को, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है. बट वेयर एज अगर वर्ड लगेज है तो लगेज है एक अनकाउंटेबल नाउन. और मैं आपको पहले नाउन्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है बिकॉज इट्स अ रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स आर गुड एज शी स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इट. सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज ए पार्ट. यहाँ पे आर की जगह इज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है. अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा वर्ड जो एस से एंड कर रहा हो वो प्लूरल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे कि मैथमेटिक्स, वो भी एक सब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, इवन इफ वो एस पे ही एंड हो रहा हो तब भी. सो यहाँ पे ए पार्ट में मिस्टेक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज बिलियर्ड्स इज़ नॉट अ पॉपुलर गेम इन इंडिया. सो कौन से पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है? द आंसर इज डी पार्ट एंड देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. अब ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलियर्ड्स एक गेम है, ठीक है, जो कि स्टिक से खेला जाता है. ग्रीन कलर का टेबल होता है, बहुत सारी बॉल्स होती है और उस बॉल्स पे हम हिट करते हैं विद अ वेरी लॉन्ग स्टिक.
तो इस गेम को हम बिलियर्ड्स बोलते हैं। और अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड एस से एंड हो रहा हो उस पर प्लूरल वर्ब आएगा। सो ऐसी बहुत सी गेम्स है जो कि एस पे एंड होती है। फॉर एग्जांपल चेस। अब हम बहुत सारी चेस है तो हम चेसेस तो नहीं बोलते, चेस का चेस ही रहता है। ऐसे ही बिलियर्ड्स का भी बिलियर्ड्स ही रहता है। और भी गेम्स है लाइक डार्ट्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज। तो ये सारे वर्ड्स हो तो एस पे एंड रहे हैं, बट इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, मतलब या तो इज, या तो वॉज, या फिर हैज़। नेक्स्ट सेंटेंस, मीजल्स आर अ डेंजरस डिसीज एज दे स्प्रेड ईजिली। सो कौन से पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है? द आंसर इज ए पार्ट। यस, यहाँ पे मिस्टेक है हमारा आर। आर की जगह यहाँ पे होना चाहिए था सिंगुलर वर्ब, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था इज। मीजल्स एक बीमारी है, इट इज़ अ डिसीज। और बीमारी, किसी भी बीमारी के साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी डिसीज़ का नाम दिया है सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट पार्ट, विमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर दैन द मैन एथलीट्स। सो कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है? द आंसर इज द सी पार्ट। जी हाँ, सी पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है। और यहाँ पे क्या गलती है सी पार्ट में? मैन की जगह होना चाहिए था मैन। मैन है एक सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब ना होते हुए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए था। मैन का प्लूरल होता है मेन, MEN। अब यहाँ पे मैन की जगह मेन क्यों आया, अब वो समझते हैं। अब फर्स्ट ए पार्ट में देख सकते हैं विमेन लिखा है। विमेन इज़ अ प्लूरल नाउन, तो इसका कंपैरिजन भी एक प्लूरल नाउन के साथ ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं कि जो औरतें एथलीट्स हैं उन्होंने मेन एथलीट से, आदमियों से अच्छा परफॉर्म किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट्स लिखा है, एथलीट्स ES लगा हुआ है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स की बात हो रही है, बहुत सारे आदमियों और औरतों की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, ना कि सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द ए पार्ट। जी हाँ, यहाँ पे एयर की जगह होना चाहिए था एयर्स। पहले हम एयर का मतलब समझते हैं। एयर का मतलब हम सबको पता ही होगा। एयर का मतलब होता है विंड या फिर एटमॉस्फेयर, हवा जो हमारे आसपास है, उसे हम कहते हैं AIR, एयर। वेयर एज एयर्स होना चाहिए था यहाँ पे। एयर्स का मतलब होता है प्राउड या फिर एरोगेंस। एयर्स मतलब जब आपको किसी चीज़ पे अपनी बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा प्राउडी हो, तो उसे हम बोलते हैं एयर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हवा तो हमारी बुद्धि से रिलेटेड नहीं है ना, कि हमारी बुद्धि के लिए हवा अच्छी नहीं है। सो हमारी बुद्धि के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छी चीज़ नहीं है? प्राइड। ठीक है, एरोगेंट नेचर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एयर की जगह होना चाहिए था एयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरी वर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द बी पार्ट। यहाँ पे वर की जगह होना चाहिए था वॉज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में कि ज्यूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ जजेस एक ही चीज़ पे अग्री कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब है यूनानिमस, मतलब एक एकत्र डिसीजन, मतलब एक साथ वो डिसीजन ले रहे हैं सब एक पॉइंट पे आके बिना किसी डिसअग्रीमेंट के साथ, तो उसे बोलते हैं हम यूनानिमस डिसीजन। ठीक है, तो ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। सो यहाँ पे वर्ब की जगह होना चाहिए था वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो कौन से पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पे? द आंसर इज द ए पार्ट। जी हाँ, ए पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे सीनरीज नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था? सीनरी। सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, हमेशा सीनरी हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और इसको हम प्लूरल में चेंज कर ही नहीं सकते। सीनरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं,
अब चाहे वो पहाड़ हो या फिर जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी, वो क्या है, आपकी आंखों के सामने एक सीनरी है, तो वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल में सीनरीज नहीं लिख सकते। सिंगुलर में भी ये सीनरी है, प्लूरल में भी ये सीनरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑपुलेंट पीपल प्ले चेस इन देयर फ्री टाइम। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द डी पार्ट। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच लोग, अमीर लोग, ठीक है। सो अमीर, इस सेंटेंस का मतलब है कि अमीर लोगों की आदत है कि वो चेस खेलते हैं अपने फ्री टाइम में। सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु वोटेड फॉर हिम। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द बी पार्ट। यस, बी पार्ट में मिस्टेक है। ग्रैटिट्यूड्स की जगह होना चाहिए था यहाँ पे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, तो उसे हम, उस फीलिंग को हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि जो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, जो हमें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और उसका कभी प्लूरल नहीं बन सकता। सो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड्स की जगह होना चाहिए था ग्रैटिट्यूड। इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज़ इन आवर क्लास हैव बीन प्रिपेयर्ड। सो कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द सी पार्ट। यस, हैव बीन यहाँ पे गलत है। हैव बीन की जगह होना चाहिए था हैज़ बीन, बिकॉज अ लिस्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही लास्ट क्लास में। लिस्ट क्या है? एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ मैं बार बार बता चुकी हूँ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे हैव की जगह होना चाहिए था हैज़ बीन। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।